Namaskar, myself Dr. Mukesh Chawla, consultant hematologist, hemato-oncologist and bone marrow transplant physician at Livasa Hospital, Mohali. Just want to aware that मैं ब्लड कैंसर या ब्लड की बीमारियों के साथ डील करता हूँ जिनको हेमाटोलॉजिस्ट बोलते हैं। तो यहाँ पे हमारा ब्लड की जो भी बीमारियाँ हैं उसके रिलेटेड, चाहे वो कैंसरस हैं चाहे नॉन कैंसरस हैं, यहाँ पे हम डील करते हैं। अभी लेटेस्ट हमने अपना BMT प्रोग्राम भी स्टार्ट किया है यहाँ पे, उसके लिए हम रेडी हो गए हैं। तो बोन मैरो ट्रांसप्लांट के बारे में बताना चाहूँगा कि ये एक थेरेपी है, कीमोथेरेपी और इम्यूनोथेरेपी के बाद डेफिनेटिव ट्रीटमेंट इन ट्रीटमेंट ऑफ ब्लड कैंसर्स में, या कुछ ब्लड की बीमारियाँ होती हैं जैसे लुकीमिया हो गया, माइलोमा हो गया, लिम्फोमा हो गया, या कुछ नॉन कैंसरस बीमारियाँ होती हैं जैसे एप्लास्टिक एनीमिया हो गया, थैलेसीमिया हो गया, जिनमें बोन मैरो ट्रांसप्लांट करते हैं। तो बोन मैरो ट्रांसप्लांट जानना एक बहुत ज़रूरी है कि ये अब फैसिलिटी अब हमारे पास भी अवेलेबल है लिवासा हॉस्पिटल में। वी हैव टीम ऑफ डॉक्टर्स ऑफ ऑन्कोलॉजिस्ट, हेमाटोलॉजिस्ट, पैथोलॉजिस्ट and blood bank and lab people who deal with in treatment of all these blood disorders and cancers. बोन मैरो ट्रांसप्लांट के ऊपर बताना चाहूँगा कि ये एक सर्जिकल ट्रांसप्लांट नहीं है। ये पहले पेशेंट को कीमो लगा के रिमिशन में लगाया जाता है कि बीमारी को कंट्रोल किया जाता है, उसके बाद ये बोन मैरो ट्रांसप्लांट का प्रोसीजर किया जाता है। ये सर्जिकल ट्रांसप्लांट नहीं है। इसमें डोनर से हेल्दी सेल्स जैसे प्लेटलेट कलेक्ट करते हैं वैसे ही लिया जाता है, और पेशेंट को कीमो देने के बाद जब डिज़ीज़ कंट्रोल हो जाती है, उनकी मैरो ख़त्म करने के लिए फिर से एक कीमो दे के ये स्टेम सेल चढ़ा दिए जाते हैं। उसके लिए पेशेंट को 15 से 25 दिन हॉस्पिटल में रखना पड़ता है, डिपेंडिंग अपॉन कौन सा ट्रांसप्लांट है। उसके बाद उनकी रिकवरी के बाद उनको डिस्चार्ज कर दिया जाता है। और इस डिज़ीज़ के रिकवरी के लिए 1 से 3 महीने लग जाते हैं ट्रांसप्लांट के बाद। हमें ट्रांसप्लांट को एक डेफिनेटिव थेरेपी की तरह देख रहे हैं कि बार बार उसका कैंसर आने का जो है ख़तरा है वो कम किया जा सके, और ये फैसिलिटी अब हमारे पास भी अवेलेबल है। डाउन द लाइन हम CAR-T सेल थेरेपी भी यहाँ पे लाने की कोशिश कर रहे हैं, जो एक तरह की इनोवेटिव इम्यूनोथेरेपी है, इम्यूनोथेरेपी के ऊपर, जिसमें पेशेंट के ही T सेल्स को कलेक्ट करके लैब में मॉडिफाई करके पेशेंट को वापस दिया जाता है ताकि वो कैंसर सेल से फाइट कर सकें। ये एक बहुत ही न्यूअर थेरेपीज़ हैं जो स्टैंडर्ड कीमोथेरेपी से डिफरेंट हैं, जिनके साइड इफ़ेक्ट्स कम हैं, बट या लिटिल कॉस्टलियर देन ट्रेडिशनल कीमोथेरेपी, बट लेस साइड इफ़ेक्ट्स। नो डाउट द स्टे ऑफ थेरेपी इन ट्रांसप्लांट एंड CAR-T थेरेपी इज़ वेरी वेरिएबल, बट जो हम बाहर या वी आर सीइंग दैट कि ये गवर्नमेंट के सेंटर के इक्वलेंट हो सके। तो ये सारी फैसिलिटीज़ यहाँ पे अवेलेबल हैं। ज़्यादा इन्फॉर्मेशन के लिए आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू।